मेहरबानी से चलता है। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। वो स्वयं कहते हैं यहां आने वाले अधिकांश हिंदू हैं, उसका इतिहास कौन नहीं जानता। लेकिन वही चिश्ती वहां सेक्स स्कैंडल करेंगे, वही चिश्ती सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, हिंदुओं के टुकड़ों पर पलने वाले, हिंदुओं के विरोध में उनका नाश करने के लिए खड़े होंगे। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। मामला कोर्ट में है, उनको न्यायपालिका के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विषय चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आंशिक रोक लगा दी है। अपने निर्णय होने तक लोअर कोर्ट्स को आगे न बढ़े यह संकेत दिया है। लेकिन यह ध्यान कर लें, उसमें एक लाइन आदेश में बड़ी स्पष्ट है, किसी को अपनी शिकायत या अपनी एप्लीकेशन दर्ज करने से इंकार नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। केवल कार्यवाही पर रोक लगी है। इसलिए मैं समझता हूं उनको अपने आप को औरंगजेब या मोहम्मद गौरी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वो इस देश की धरती के हैं, बार बार कहते हैं इस देश के प्रति उनकी निष्ठा होनी ही चाहिए। इसलिए अगर धर्म संकट खड़ा होता है कि कोई राणा प्रताप या अकबर में से किसको चुनना पड़े, तो भारत में रहने वालों के लिए कोई धर्म संकट नहीं होना चाहिए। इस देश के नायक, इस देश के आदर्श यदि कोई है तो महाराणा प्रताप है, अकबर नहीं हो सकते। पृथ्वीराज हैं, मोहम्मद गौरी नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई असमंजस भारत के मुस्लिम समाज को नहीं रखना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए वो विदेशी आक्रांताओं की औलाद नहीं है। हमारे प्रांत के अंदर ही मेवात का क्षेत्र पड़ता है, जहां खुलकर गौ हत्या होती है, हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं। और पिछले वर्ष हम सबको ध्यान में है, उसका जो हरियाणा का हिस्सा है, वहां हिंदू यात्राओं पर किस प्रकार से हमले किए गए थे। हिंदू विरोधी मानसिकता मेवात की धरती पर पनपती है। यह कृष्ण की धरती है। मेवात का एक एक कण कृष्ण की यादों से जुड़ा हुआ है और वही वहां की पहचान है। इसलिए मैं मेवात के मुसलमानों से भी अपील करता हूं आपके माध्यम से, वो अपने इतिहास को पहचाने, हिंदुओं पर, गौ माता पर, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार करने का विचार छोड़ दें। आज हिंदू समाज खड़ा हो गया है। मेवात का हिंदू अकेला नहीं है। धर्मांतरण विरोधी कानून हरियाणा में बन चुका है, राजस्थान में बनने जा रहा है। धर्मांतरण के या हिंदुओं पर अत्याचार के कोई षड्यंत्र अब स्वीकार नहीं किए जा सकते। और इससे पहले कि बाहर का भी हिंदू समाज उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे, उनको ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। इस विषय में किसी को कोई पूछना है तो बात पूछ सकते हैं। मुस्लिम समाज के अत्याचारों में एक विषय और आज चर्चा में है, और वो है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड लैंड माफिया के तौर पर काम कर रहा है। संपूर्ण विश्व के किसी भी मुस्लिम देश में यह अधिकार नहीं है जो भारत के अंदर वक्फ बोर्ड को दिए गए। बाकी देशों में तो वक्फ बोर्ड भी नहीं है। किसी भी जमीन पर कब्जा कर ले, दावा कर दे कि यह जमीन हमारी है, और वो जमीन उसको खाली करनी पड़ेगी। वो कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो 1947 वाला कानून है, जो 1991 में बना था स्टेटस को, उसमें हिंदू समाज को कह दिया गया कि वो 47 के बाद में दावा पेश ना करे, 47 की स्थिति को बरकरार रखे, और वो 1000 साल पुराना, 1500 साल पुराने मंदिर की संपत्ति, जब इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था, उस पर अपना दावा पेश कर सकते हैं और कागज दिखाने की भी जरूरत नहीं है।
ये विरोधाभास भी समाप्त होना चाहिए। जिस प्रकार से जमीनों पर कब्जा वक्फ बोर्ड के द्वारा हो रहा है, सार्वजनिक संपत्ति, हिंदुओं की संपत्ति और यहां तक कि मुस्लिम समाज की भी संपत्तियों पर कब्जा किया गया है। अभी जो रिपोर्ट का एक हिस्सा कि कितनी संपत्तियों पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है वो संसद में रखा गया है, वही आंखें चौंकाने वाला है। 1500 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु में और पूरे गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा पेश कर दिया। आम मुस्लिम समाज को कितना लाभ है यह विचार का विषय है। लेकिन आज जो तथ्य सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति पर वक्फ के नाम से कब्जा किया है। हैदराबाद के एक नेता का नाम आता है, 3000 करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति पर उस नेता का अवैध कब्जा है। ऐसे बाकी सब नेताओं के भी नाम अब सामने आ रहे हैं। ये गुंडागर्दी रुकनी चाहिए और मैं आपके माध्यम से भारत के सभी दलों के सांसदों से निवेदन करता हूं, मामला जेपीसी के अंदर है और जैसे ही लोकसभा में आए आप सब लोग वक्फ की इस गुंडागर्दी पर रोक लगाएं और जो संशोधन उसमें किए जा रहे हैं उनका स्वागत करें और देश के मुस्लिम समाज को, देश के हिंदू समाज को चैन की सांस जीने का मौका दें। सर, आपने यूएनओ से तो रिक्वेस्ट कर ली कि बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए, लेकिन अपनी ही केंद्र सरकार पर क्यों फोर्स नहीं कर पा रही कि वो कोई बड़ा एक्शन उस तरफ ले? मैंने वो संकेत, आप लोगों की कोशिश का नतीजा है कि संभल में जो मंदिर था वो 46 साल बाद खुल गया है। ये आप लोगों की कोशिश थी। यदि आप प्रेशर बनाएंगे तो केंद्र सरकार और ढंग से कर सकती है ना। हिंदुओं की बात है, सरकार आपकी है, वहां तो कुछ बोल नहीं रहे। जहां तक संभल का प्रश्न है, मैं उसका श्रेय लेने को तैयार नहीं हूं। उसका श्रेय हिंदू समाज को जाता है। आज हिंदू जागरूक हो गया है, अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है और इसलिए उसे विश्व हिंदू परिषद के साथ की भी जरूरत नहीं है। अजमेर की दरगाह शरीफ में हम नहीं गए थे, समाज गया था। नंबर 2, मैंने आपको कहा कि केंद्र सरकार प्रयास कर रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उनके कूटनीतिक प्रयास बहुत बड़ी मात्रा में किए जा रहे हैं। 1947 के बाद ये हिंदुओं पर चौथा बड़ा हमला है बांग्लादेश में, ये पहला नहीं है। 1964 में तो लाखों हिंदू मार दिए गए थे, तब की सरकारें शांत रहती थी। आज भी कोई सेक्युलर पार्टी जो पैलेस्टाइन के समर्थन में जुलूस निकालते थे वो बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। और इसलिए कूटनीतिक प्रयास सरकार कर रही है, विदेश सचिव को भी भेजा, परिणाम लाएंगे ये मुझे उम्मीद है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और इसलिए भारत सरकार को और कठोर कदम उठाने पर विचार करना चाहिए। क्या बांग्लादेश का विभाजन इस मामले का स्थायी समाधान है आपकी नजर में? यही हमको लगता है, क्योंकि मुसलमान सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता और जहां मेजॉरिटी में है वहां तो किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी सामने नहीं रहने देना चाहता। यही तो कश्मीर में हुआ, यही बंगाल के कुछ जिलों में हो रहा है, यही केरल के कुछ जिलों में हो रहा है। और बंगाल का तो एक लंबा इतिहास हो गया हिंदुओं पर अत्याचार का और ये अमानवीय अत्याचार अब रुकने ही चाहिए। और इसका इलाज हमको यही लगता है कि बांग्लादेश के उसी तरह दो फाड़ होने चाहिए जैसे पाकिस्तान के हुए थे। यही स्थायी समाधान हमको लगता है।